अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। आइए कुछ सुने और सुनाने से पहले आकाए नामदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब हबीब परवरदिगार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद का नजराना पेश करे और बाआवाज़ बुलंद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफ़ियाना नबियना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलामु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आइए हजरत, मैं आप लोगों को गौसे आज़म और एक चोर का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। तो वाक़या कुछ इस तरह है कि हुजूर गौसे पाक की बारगाह में एक शख्स आता है और कहता है कि हजरत मुझे मुरीद फरमा लीजिए। तो गौस पाक फरमाते हैं ठीक है, पर वो जो आता है शख्स बोलता है कि हजरत मेरी दो शर्तें हैं। तो गौस पाक फरमाते हैं क्या तुम्हारी क्या शर्तें हैं बताओ। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में वो शख्स फरमाता है कि मैं पहला शर्त ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ सो नमाज नहीं पढ़ूंगा, और चोरी करता हूँ सो चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे कि तो फिर तुम मुझसे मुरीद होने आए हो। तो हुजूर गौसे आज़म से वो शख्स फरमाया कि हाँ जी, आपसे ही मुरीद होंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो हुजूर गौसे आज़म अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठाए और बोले कि ए अल्लाह, इसे नमाज की तौफीक दे और चोरी से बचने की तौफीक दे। और उसके बाद हुजूर गौसे आज़म फरमाया कि एक मेरी भी शर्त है। तो उसने कहा कि दो आप मेरी मानते हैं तो एक आपकी मैं मान लूँगा। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाया कि कुछ नहीं करना है, बस जब भी अजान का वक्त हो वहीं जहाँ पे रहो वहीं पे तुम अजान दे दिया करो। तो वो शख्स बोला कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दे देगा। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि उस शख्स को हुजूर गौसे आज़म मुरीद कर लिए और वो शख्स अपने घर गया। तो जोहर का वक्त आता है तो अजान देता है, असर का वक्त आता है तो अजान देता है, जब भी अजान की वक्त आती है तो अजान दे लेता है। उसके बाद घर में पड़े रहता है। तो उसकी बीवी एक दिन बोली कि क्या लगा रखे है, अजान पे अजान दिए जा रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जा रहे, नहीं घर पे नमाज पढ़ रहे हैं और कुछ काम भी नहीं कर रहे, चोरी करते थे चोरी करना ही बंद कर दिए हैं, सब घर का राशन खत्म हो चुका है, कुछ खाने पीने के लिए है नहीं। तो वो शख्स बोला कि मेरे शेख ने कुछ ऐसा ही काम पे लगा दिया है कि चोरी करने का वक्त ही नहीं मिलता है, जब भी चोरी करने जाता हूँ तो अजान का वक्त हो जाता है और गौसे पाक से मैंने वादा किया है तो इसको पूरा करना है। फिर बीवी बोलती है तो ऐसा कब तक चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो शख्स बोलता है ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ वक्त निकालता हूँ। उसके बाद वो शख्स एक दिन बगदाद शरीफ के किसी अमीर घराने के पास गया और वहाँ पे उसकी दीवार तरफ कर गया और जहाँ ठीक वहीं पे पहुँचा जहाँ पे खजाना रखा हुआ था। तो खजाना जल्दी जल्दी अपने इकट्ठा किया और जैसे ही लेकर के वो चलने लगा तो देखा कि फजर का अजान का वक्त हो गया। तो सामान एक तरफ रखा और वहीं पे खड़े होकर के अजान पढ़ने लगा। तो जैसे ही अजान का आवाज़ घर वालों के कानों में गया तो घर वाले सोचने लगे कि आज बहुत अच्छा मौका है, अल्लाह के वली हमारे घर में तशरीफ़ लाए हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिला है। अपने घर वाले को, बच्चे बीवी बच्चे बूढ़े जवान जो भी थे सबको जगाया और सबको बोला कि आज अल्लाह के वली के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिला है। तो सब लोग वज़ू बना करके आ गए। उस शख्स के सामने आकर के चारों तरफ से मजमा लग गया लोगों का, वहाँ पे सब लोग आ गए। तो ये शख्स भी अजान पढ़ के फारिग हुआ तो देखता है कि इतने लोग इकट्ठा हुए हैं तो वो घबरा जाता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब क्या होगा। मेरे शेख ने, गौसे आज़म ने तो हमसे एक ही वादा किया था, आज मुझे उन्होंने फंसा दिया। तो सब घर वाले बोलते हैं कि हजरत आप सुन्नत अदा कीजिए, तो नमाज आपको ही पढ़ाना है। तब जा कर के उस चोर को तसल्ली होता है, सुकून हासिल होता है कि चलो लोग मुझे चोर नहीं बल्कि कोई अच्छे शख्स समझ रहे हैं। तो फिर उस घर वाले लोग कहते हैं कि हजरत आप नमाज पढ़ाइए। तो वो शख्स बोलता है कि मैं नमाज पढ़ाऊँ, मैं तो खुद एक चोर हूँ, मैं नमाज कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि चोर है। तो बोला कि देखिए आपके घर से मैं चोरी किया हूँ, सारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। घर वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये चोर है। फिर भी घर वाले बोले कि नहीं नहीं, आप चोर नहीं हो सकते हैं, आप नमाज पढ़ाइए। तो वो शख्स बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ी है तो आप लोगों को कैसे पढ़ाओ नमाज। फिर भी सब लोग जिद करने लगे। तो क्या करता है कि मरता क्या ना करता,
अब खड़ा हो गया नमाज पढ़ाने के लिए। नमाज पढ़ाया और उसके बाद नमाज पढ़ाने के बाद सब लोग उसके कोई हाथ चूमता है, कोई पैर चूमता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बहुत सारे मसले हुए, कोई उसके हाथ चूम रहे हैं, कोई पैर चूम रहे हैं। तो वो शख्स ये सोचने लगा और उसके बाद बोला, वाह मेरे गौसे आजम, एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो पूरे घर वाले हाथ पाँव चूम रहे हैं। पूरे वक्त की नमाज पढ़ूंगा तो पूरी दुनिया मेरे कदमों में आ जाएगी। तो देखिए गौसे आजम सरकार ने किस तरह चोरों को वली बना दिया। ये है मेरे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का करामात और उनका वाक़या। इंशाअल्लाह अगली वीडियो 2-3 दिन में आप लोगों को मिलेगी। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें। अल्लाह हाफिज़।